Welcome to the first episode of the Progressive Talk official IBA chapter. This is me, Imran Ahmed Shah. And I am Anusha Salim and we are your hosts for this podcast. आज हमारे साथ जो दो guests मौजूद हैं, they are final year BBA and ACF student. If I introduce the first one, दस्तगीर से लेकर डालडा तक, Red Bull से लेकर Summer Exchange तक, and now the Operation Associate for Adversity. Sufyan, we welcome you. Thank you so much for being here. कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आप लोग बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? Alhamdulillah. And we have also with us someone who went from bright ACF students to TSHEPs, from public speaking to event management. We have with us Madiha Yasin. Madiha, कैसी हैं आप? I'm good, alhamdulillah. Thank you for having me. It's a pleasure to be on the first episode. हम आप लोगों की IBA जर्नी की तो डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन जरा प्री IBA जर्नी पे आते हैं. फ्रॉम अ प्री मेडिकल स्टूडेंट टू BBA और इतनी अच्छी तरह उसको लेके चलना, एक गैप ईयर ले लेना. हाउ वाज इट? हाउ वाज योर प्री IBA जर्नी और IBA का सफ़र किस तरह हुआ? So yeah, I was in FPS. उसके बाद I did not want to go to FPS A levels. वहाँ पे अम्मा पापा के बोलने पे एक सैक्रिफाइस की कि नहीं A levels चले आते हैं, जान पहचान है, अच्छी फैकल्टी है. मैंने बोला चले आते. I wanted to go to Nixer, वहाँ पे हो गया था. I wanted to go to CEDAR, वहाँ पे हो गया था. लाइसिम जाना था, वहाँ नहीं हुआ. तो मैंने बोला ठीक है FPS चले आते हैं. FPS गए, प्री मेडिकल किया, फिर अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कोविड आ गया. अक्टूबर नवंबर दिया, मेहनत ज़्यादा करेंगे, उसमें स्ट्रेट डेज आ गए. मैंने बोला अब तो लाइफ सेट है. फिर A2 में अल्लाह ने ऐसी दिखाई कि स्ट्रेट A से डबल B C पे गिरा. फिर MD कैट हुआ, MD कैट भी नहीं हो पाया बिकॉज वो पहले साल पाकिस्तान को तरक्की का सूझा था, तो उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम शिफ्ट किया था, तो वो भी नहीं हुआ. उसके बाद व्हेन आई वाज एट द लोएस्ट इन माय एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ, आई डिसाइडेड टू गिव SAT. SATs दिए और प्लान बना लिया अब लम्स जाना है. तो अब लम्स जाना था, SAT दिया, पहली बार SAT दिया, अल्लाह का शुक्र है दैट आई गॉट अ गुड स्कोर. IBA में डायरेक्ट एडमिशन हो गया, बट फिर अल्लाह ने दिखाया कि लम्स में नहीं हुआ. अब लम्स में जब नहीं हुआ तो आई रिमेंबर जब IBA में एडमिशन हुआ था मेरा, तो आई क्राइड अ लॉट. आई जेन्युइनली क्राइड कि आई डिड नॉट वांट टू कम टू IBA बिकॉज लम्स मेरा गोल था. फर्स्ट मेडिकल से हटे, फिर लम्स से हटे, फिर IBA आए. अब अल्लाह का शुक्र है लास्ट ईयर में आ गए हैं. नहीं आना था से लेकर अब अल्लाह का शुक्र जाना नहीं है. तो या दैट्स IBA में बैठ के कहना कि IBA मेरी लास्ट प्रायोरिटी थी. रियली लास्ट प्रायोरिटी नहीं कहूँगा, लास्ट नहीं कहूँगा बिल्कुल, बट बस ये दिखाने का, ये मकसद बोलने का ये है कि इतने चेंजेस आए लाइफ से क्या बस फाइनली एक जगह आके इतनी नेटवर्किंग करके इतना सीख सिखा के अल्लाह का शुक्र हर चीज़ का. Okay, so Madiha, हम आपको जानते हैं कि someone very काबिल बच्चा. तो सुफियान की तरह आपकी जर्नी रोलर कोस्टर थी IBA से पहले या बस स्मूथली गोइंग विद द फ्लो? Okay, so my journey was quite different, I'd say. It was, so I was in Mahaparsi. I started my schooling from Mahaparsi. I did my O levels there. शुरू से I wanted to, अच्छा मेरी भी स्टोरी ऐसी है कि शुरू से मुझे CEDAR नहीं जाना था. I'm from CEDAR by the way. And I always wanted to come to KGS and I was hell bent on KGS. KGS it is. And I clearly remember CEDAR के साथ फोरम होता था, फोरम में EPCO होता था. वहाँ पे I said very clearly that CEDAR gave me 100% scholarship and I said कौन सा मुझे चले जाना है. And they say never. And my parents were like, no, you're given a scholarship, why not just take it, ले लो, बाद में देख लेंगे, maybe हालात अच्छे नहीं हुए, how will we afford KGS कैसे करेंगे. मैंने कहा नहीं, what do you mean by affordability, that's not a problem. मैंने कहा नहीं, फिर भी तो CEDAR करवा लिया. And somewhere during the year I got convinced that okay, CEDAR it is. And then my parents said no, KGS it is. You always wanted to go to KGS क्योंकि I had A stars भी आए थे, सब कुछ था, expected grades हो गए थे. So my grades were also good. And then I had a lot of discussion at home कि no, CEDAR it is. I will not go to KGS. मुझे नहीं जाना. I had an admission in hand. I said I won't go. अच्छा Lyceum, मजे की बात है, Lyceum में मेरा भी नहीं हुआ. Because Lyceum हमें लगता था हमारे गैर्स बड़े डिफरेंट हैं, ये बड़े कॉमन है. No, Lyceum said that we are not going to give you admission because you want psychology in A levels. And they asked me कि भैया आप psychology का टेस्ट दो, और मेरा psychology का टेस्ट फेल हो गया वहाँ पे. That's I think the first and only test I failed. But there's a plot twist. Psychology का टेस्ट फेल हो गया, उन्होंने कहा we are not going to give you admission, you choose something else. मैंने कहा I don't want something else, I want this subject only. 2 years later, fast forward, I became the distinction holder of psychology in Singapore. Impressive. Very nice. And Lyceum, but khair, I don't regret that because Lyceum did obviously scholarship नहीं होती, so I had a scholarship at CEDAR. CEDAR was a really good time. I had a lot of fun. CEDAR बहुत अच्छा college था. And then I came to IBA. IBA was always my first priority क्योंकि I did not want to leave home, so I didn't want to go abroad. I didn't want to go to LUMS.
if I may mention, I had a scholarship from LUMS as well. But I left that. और आज भी लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है. ध्यान थिंकिंग मुझे मिल जाती है. नहीं अब नो रिग्रेट. I think moral of the story is कि जो हमें दिखते हैं सामने से वो बड़े सक्सेसफुल लोग जा रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं बैक एंड पे फेलियर्स. Yeah, exactly. I had that scholarship, but somehow I was very content that no, I don't want to leave my family, I don't want to leave my home, so I will stay here and study here. So I came to IBA वही SAT score के through, and जब list आई तो मेरे जहन में नहीं था कि मेरा नाम भी उस list में होगा, लेकिन जब list आया I was like, wow, did I really make it to IBA? IBA की कदर करें. प्लीज करें. अब हो गई, अब काफी हो गई. Because IBA की जो city campus की library है, it's really beautiful. I love it. And I used to live close to that area at that time when I was young. So I would often look at the library बाहर से गुजरते हुए, and I was like, this is where. यहाँ जाना है. And 2 days back, I was looking at the library. I was like, did I really make it? Now I am the one who looks outside. So I think आप दोनों की प्री IBA जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है. अच्छा, मेरा इसमें एक और वो भी था कि my sister is an IBA alumni. Oh, nice. उनका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत डिफरेंट था जो मैं जी रहा हूँ यहाँ. Okay. For me, IBA wasn't that fancy, this events and ये thing networking. हमारी क्या होता था कि अगर कराची बंद भी हो रहा है तो IBA आना है, छुट्टी नहीं होगी. और वो जो उस वक्त के डीन थे वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, उस वक्त बहुत रूल्स अलग होते थे, कोई इवेंट्स नहीं, फ्रेंच के अलावा कोई इवेंट का नाम मैंने आज तक सुना नहीं था. तो फॉर मी IBA वाज जस्ट यूनिवर्सिटी. वो तो इधर आके पता चला कि IBA ये है. IBA ये है. बिल्कुल. और आई थिंक आपने अपने केस में तो आपने IBA को IBA अपने लिए बनाया है. हम तो फिर भी जिस तरह हम तो- सुफियान नासिर को जानते हैं, तो बिल्कुल वाकई है तो IBA उसके अलावा भी. आप लोगों की प्री IBA जर्नी पे हमने बात की, बट लेट्स कम टू योर 3 years एट IBA. हम ओवरऑल तो चले जानते हैं, एक डीन लिस्टर हैं, ACCA कर रही हैं, CFA कर रही हैं, CEO अलुमनाई सोसाइटी, IEPS में भी आप हर जगह हैं. बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद लोगों को ना पता हो. इफ़ यू कैन टेल अस अबाउट योर 3 year IBA जर्नी, किस तरह की रही? आप स्टार्ट करें. नहीं मैं आपसे सवाल करती हूँ, फिर उनसे करते हैं. मेरी 3 year जर्नी ये थी कि अब जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ आप सबने देखा होगा मुझे, जिनको मैं 1 unit कहता हूँ अपना. मेरे कुछ बहुत खास दोस्त हैं, अली, हमजा, उज़ैर, काफ़ी. 1 unit ही नाम है. 1 unit याद है, उनका नाम ही अच्छा. हमेशा से 1 unit रहा. तो ये था कि जब हम आए थे तो मुझे अली बहुत रैंडमली फर्स्ट डे मिला था. हमारी स्पेनिश टीचर थी आयरीन फर्नांडिस. आई थिंक यू प्रॉब्ली टेकन अ क्लास विद. उनकी फर्स्ट क्लास थी, ऑनलाइन क्लास थी, और पहले दिन मैं अली से रैंडमली मिला. उज़ैर को मैं पहले से जानता था. 3 लड़के पहली बार मिले. हमने सोचा है क्लास में कोई है नहीं टीचर. उज़ैर आया हुआ था फुल ड्रेसअप होके फॉर्मल ड्रेसेस के अंदर. ने बोला नए नए बच्चे बैठे हैं, कुछ प्रैंक करते हैं, अंदर जाते हैं, टीचर बन के चले जाते हैं. हम अंदर गए, उज़ैर ने ब्रीफकेस रखा, पूरी क्लास को बोला गाइस सेटल डाउन, और सब बिल्कुल सन्नाटे, और मैं और अली हम तो बस यूँ खड़े हैं कि सर के साथ आए हैं हम. और दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट IBA हमने सोचा कि यार इधर आके ना यही करना है 4 साल. तो उधर से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई. फिर हम हर चीज़ में वी वेंट इनटू इलेक्शंस, वी वेंट इनटू लाइक हमने 20-20 लोगों की टूर्स बना के हम खड्डा मार के चले आते थे खाना खाने के लिए सिटी कैंप से डायरेक्ट. 5th फ्लोर पे एक सोफा था, हम खो खो खेलते, मैंने सोफा तोड़ दिया था एक दफा, स्टिल हैव द वीडियो. और मैं सोफे में घुस गया था, सोफा टूट गया था, मैं भाग गया. उसके बाद से पूरे 1 साल में 5th फ्लोर कैफेटेरिया नहीं गया. 5th floor कैफे वाले देख रहे हैं. और जो एक सोफा टूटा था वो मैंने तोड़ा. तो उधर हमने जैमिंग सेशंस कराई. उसके लाइक फर्स्ट ईयर वाज द पीक. फिर वी वेंट ऑन अ ट्रिप, हम एडवेंचर क्लब के साथ ट्रिप पे चले गए फर्स्ट ईयर. पीक फ्रेशमैन वाइब होती है ना कि नए नए दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्तियां, जिंदगी भर दोस्ती, लास्ट सेमेस्टर तक साथ चलेंगे, तक साथ रहेंगे. वो चल रहा था. ट्रिप करके हुंजा स्कर्दू घूम के आए. सेकेंड ईयर आते आते फिर लाइफ सीरियस हुई. बहुत लोस देखे. एक सोसाइटी के अंदर आया, IBA अलुमनाई सोसाइटी. आई बिकेम द EC ऑपरेशंस. उसके अंदर बहुत लोस देखे. आवर सोसाइटी डिडंट हैव अ CFO, तो मी एंड माय फ्रेंड मुदस्सिर वी स्टेप्ड अप. मेरा सिद्दीकी वी 3 स्टेप्ड अप. हमने साथ काम किया द पैनल. we faced a lot of issues with the IBA administration. We were this close कि हमारा इवेंट कैंसिल हो जाएगा, हम सब थोड़ा मसले में फंस जाएंगे. बट अल्लाह का शुक्र है हमने इवेंट सक्सेसफुली निकाला. आज उस इवेंट का 3रा एडिशन आने लगा है, अलम फेस्ट. राइट, दिस व्हाट स्टार्टेड लाइक लाइब्रेरी के ऊपर there's a meeting conference room. वो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था. उधर बैठे हुए हमने ऐसे ही बोला एक पॉपअप इवेंट कराते हैं. करियर फेयर तो हमारे हाथ में है नहीं, करियर ऐसे ही करा लेते हैं, छोटा सा एक इवेंट करा लेंगे पॉपअप. उसका 3rd एडिशन आ रहा है एंड जिसमें हम नहीं, it's a huge success. It's a huge success कि एक नॉर्मल सा आइडिया निकाला था एंड दिस इज 3rd ईयर. तो यार 3rd ईयर में सही था. इवेंट और बड़ा किया. मैंने अपनी पूरी लाइफ एलम फेस्ट को दे दी. पूरा और इवन सेमेस्टर मैंने सिर्फ एलम. We have seen this. You have seen this.
सिर्फ एलएम फेस्ट किया, दोस्तियां थोड़ा टाइम तक छोड़ दी, सिर्फ काम किया, एनिग्मा में काम किया, IBLC में काम किया, नेटवर्क बनाया और अब बस आखिरी साल है। Great. And Alum Fest, I'd like to add, what an event! Such a good event. And और फर्स्ट टाइम में ही इतना अच्छा हो जाना। I think we have a lot of pop-ups in Karachi, but many of us are not able to attend because Yeah. एक तो they happen in certain parts of Karachi. आपको आप फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाते, and then there's different type of gentry in all of them. I think Alumni Fest की वजह से we got all our friends together. Such a cute, wholesome vibe. Even my cousin came to Alumni Fest. She's 2 years old. अभी जो last वाला हुआ था. You had carnival as well, right? We had a carnival. She had such a good time there. She enjoyed so much, and she came to IBA because of this reason. Because वो वैसे IBA तो आ नहीं सकती. She's 2 years old. So Alum Fest के through she came and she loved it so much. And I'd say what an event. I'd say a very good event. तो सुफियान, अब तक फ्रेशमैन ईयर से लेकर सीनियर ईयर तक कौन सा ईयर सबसे अच्छा रहा कि कह सकते हैं कि पार्टी I think freshman ही था। I think yeah, freshman बहुत अच्छा था। अगर IBA टर्म से बात करें तो freshman year was the best year. No issues, no nothing, किसी से लड़ाई नहीं है, सब साथ हैं, ना किसी के बीच में कोई डिवाइड है। बिल्कुल सब साथ पहले सेमेस्टर की दोस्ती। पहला सेमेस्टर की दोस्ती है, भले वो डे स्कॉलर हो, भले वो हॉस्टलाइट हो, भले वो जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत अच्छी दोस्ती है। फर्स्ट ईयर पीक था। पर्सनली इन माय ओन पर्सनल लाइफ सेकंड ईयर बहुत अच्छा निकला था, क्योंकि एलम फेस्ट खत्म हुआ, उसके फौरन बाद आई वेंट टू रेड बुल। तो वो जो सेकंड और थर्ड का एक मिक्सचर था ना, समर्स एंड सब, वो तो आई वुड से फर्स्ट ईयर पीक, सेकंड ईयर सेकंड पीक, और थर्ड ईयर आते आते वो पीक काफी नीचे डाई डाउन हो गई थी। मदीहा, आपकी IBA की जर्नी अभी तक कैसे रही है? कि And we would like you, sorry to cut you, but we would like कि वो जो हमने कहा ना कि हम एक बड़ा पढ़ाकू बच्चा, उसके अलावा बताएं कि मदीहा यासीन is other than पढ़ाकू There is one thing which I would like to ask. A lot of people I've met, उनको पता नहीं कहाँ से vibe आ जाती है that I am a very studious kid. मैं किसी से भी मिलूं out of IB. ये तो abstract थी। ये मैं बता सकती हूँ, टी abstract थी। Because ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग क्लास में भी सबसे फ्रंट रो में बैठती थी, और सारी असाइनमेंट, सारे प्रेजेंटेशन यही फिर वाइब आ जानी चाहिए। because you know me through IBA. There are people who do not know me through IBA. And पता नहीं उनका पहला impression ही ऐसा होता है. I would really want to know ये कैसे पता चलता है लोगों को. I'm not the person who would not speak. Like I'm not a shy person either. तो फिर I really want to know. Oh yes, I can relate to this. I can relate to this. आगे आते हैं IBA के अलावा की जर्नी पे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोफोमोर ईयर के बाद रेड बुल में चले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। फिर थर्ड ईयर के बाद, आई थिंक थर्ड ईयर के बाद आप एक्सचेंज पे गए थे, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। थर्ड ईयर के बाद ही एडवर्सिटी के ऑपरेशंस टीम में आ जाना एक बड़ी बात होती है। तो इन सारे उनको जब आप अब देखते हैं कि ओके ये 3 साल में मैं ये अचीव कर चुका हूँ, तो आपको क्या लगता है, व्हाट वाज दैट की थिंग जिसने आपको ये अचीव करने दिया ये सब कुछ? अच्छा, तो जब मैंने अपना मेडिकल MD कैट दिया था तो आई गॉट लेफ्ट बिहाइंड बाय 5 मार्क्स। आई रिसीव 132, आई नीडेड 137 टू जस्ट टू पास, एंड दैट वाज द, जिस तरह आपने बोला, फर्स्ट एग्जाम दैट यू फेल साइकोलॉजी, फर्स्ट एग्जाम दैट आई फेल्ड इन माय लाइफ। तो वो बहुत लो पॉइंट था। उसके नेक्स्ट डे आई गॉट अ जॉब इन FPS A levels, राइट। तब से स्टार्ट हो गया था कि अब करियर ड्रिवन बनना है, पैसा कमाना है, नाम बनाना है, और बस करते रहना, राइट। वो हुआ, फिर IB आया, जैसे रेड बुल का चीज़ हुई, तो रेड बुल वाज रियली सडन। रेड बुल के लिए बस व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई वेंट टू द, जैसे अल्लाह ताला ने ना एक डोमिनो इफेक्ट बना दिया था कि ये होगा तो ये बनेगा, ये होगा तो ये होगा। रैंडमली हम ट्रिप पे गए थे। ट्रिप पे मैं अपनी एक 4th ईयर से मिला था, महा आसिफ। आई वुड ट्राई टू नेम महा आसिफ। महा, थैंक यू सो मच। तो महा आसिफ ने मुझे ऐसी रेड बुल के बारे में बताया। शी वाज अ रेड बुल एम्बेसडर, स्टूडेंट मार्केटियर। उनका मुझे लिंक आया एक टाइम पे कि सुफियान, आई एम जाहिर सी बात, आई एम ग्रेजुएटिंग, यू कैन अप्लाई ऑल्सो, मैं इन लोगों को भेज रही हूँ, तुम भी अप्लाई कर लो। आई अप्लाई करके मैं भूल गया, मैं एलम फेस्ट में लग गया। मैंने अप्लाई कर दिया था, मैंने उसके बाद में भूल गया बिल्कुल। ये मीटिंग हुई, प्रेजेंटेशन हुई, और टॉप 4 लोग सेलेक्ट हुए, जो कि आई वुड से वन ऑफ देम वेंट इनटू यूनिलीवर, वन ऑफ देम इज वर्किंग समवेयर, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट अमेजिंग पीपल। तो मुझे था कि इनका हो ही जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा। फिर रेड बुल का जब रिजल्ट आया तो एक हफ्ते बाद, अच्छा हुआ भी ऐसा था कि वो जंक में चली गई थी, बिकॉज उन्होंने ईमेल गलत डाल दी थी मेरी, तो आई हैड गिवन अप होप। रेड बुल हुआ, रेड बुल ने बहुत चीज़ें सिखाई। रेड बुल ने सिखाया कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, क्या सेल्स करनी है, मार्केटिंग करनी है, किस तरह करनी है। अब Red Bull I left, I did not want to leave, but I left right before summer exchange. I wanted to go to fall exchange, but I couldn't because I didn't make the cut off. तो समर में उज़ैर भाई को बोला था इन द OSA, उज़ैर भाई, मैं बिस्मिल्लाह ने आपको मुझे भेजना है, मुझे कराची से आपको बाहर भेजना है, आपके ऊपर है ये चीज़ अभी। तो they had the interview. Where did you go for exchange? Turkey. Okay. It was IB funded? It was no, it wasn't IBA funded. I had applied for a welfare funding, but that was different. It wasn't IBA funded. I went through IBA. तो मेरा वहाँ के एक कोर्स था जो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा।
तो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ द ओनली सन, तो मुझे पता है मास्टर्स के लिए पता नहीं बाहर जाए नहीं जाए, तो एक यही मौका था बाहर जाने अच्छा, हम ये सोच रहे होते हैं एक है इसको तो भेज ही देंगे। नहीं, मेरी पूरी अलग है पूरी स्टोरी। मेमन खानदान से ना संग दो होता है। अच्छा, I am also from अच्छा अच्छा अच्छा। तो बड़ी सिमिलैरिटी है, बड़ी सिमिलैरिटी है। हमने गेस्ट सेलेक्ट करे थे, हमने कहा कि एक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है गेस्ट, और different। बिल्कुल एक दूसरे जो बिल्कुल डिफरेंट, और हमारे पास दोनों साइड से इवन हम opinions यही आ बात जाएगा। कर रहे थे, मैंने कहा क्या? मान ये दोनों डिफरेंट है, पता नहीं हो पाएगा, अभी बहुत हमें चीजें सिमिलर मिली हैं। Okay, so Madiha, I am someone who hates finance. ठीक है, अनुषा को भी वैसे पसंद नहीं है, हेट्स नहीं, लेकिन लेकिन मुझे I just hate finance, ठीक है, with passion. And you are someone who passionate about finance. तो किस तरह फाइनेंस, मुझे कभी कभी एक्चुअली में जेलसी होती है जिसे फाइनेंस पसंद है ना, क्योंकि मेरा फाइनेंस में कभी ए नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। मेरा भी नहीं आया। If you had a TA like me तो आ जाता, but अनुषा कुछ और बता रही। अनुषा ने तो छोड़ दिया ना, अनुषा तो अरे टीचर साहब के तो कैमरे में तो ना बताएं, बट सवाल पे आए ना। तो किस तरह ये फाइनेंस और आगे ये सारा फाइनेंस पसंद किस तरह है, क्योंकि साइकोलॉजी के अलावा भी ये फाइनेंस पहले से ही पसंद था, या IB आके बस था कि CFA और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो? Okay, so this journey goes way back when I was in my grade 9. Grade 9, I was again a pure science student, and I did not like it, but I did not find it out until I just gave a paper of accounting. मैंने बस दे दिया था because I was just not happy with what I was studying, and I knew that there is a gap. तो फिर I discussed it with some seniors, कुछ पूछा कि क्या करूँ, तो उन्होंने कहा why don't you try something different. So उस वक्त यही होता था कि भाई साइंस ही पढ़ना है, जिस बच्चे ने कॉमर्स पढ़ा वो अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी लुक्ड डाउन अपॉन. सो आई स्टार्टेड, हालांकि ऐसा टिपिकल नहीं मेमन है. ख्याल आते वैसे ये नहीं, ओवरऑल होते हैं। मेमन में कुछ ज्यादा ही है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग अकाउंट्स एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड. मुझे कुछ समझ नहीं आता था. आई वुड बी सो लॉस्ट कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये रिसीवेबल, पेएबल, इट वेंट ऑल ओवर माय हेड. बट देन I don't know, somehow it started making sense slowly and gradually, and I started liking it. And फिर मुझे वो इतना पसंद आ गया that I started hating my O level की पढ़ाई. मुझे इतना बुरा लगता था, मैंने कहा ये एंड तक पढ़ना है अकाउंट्स तो मुझे मिलेगा A levels में जाके, but O levels तो मुझे निकालना है. And I say that I hated it so passionately that O level के एग्जाम ही कैंसिल हो गए. I never gave those exams, and I had an A star. वाओ। So I never gave those exams. तो मतलब फाइनेंस पे So I liked numbers. I was good at math. I liked numbers. And when I came to A levels, I studied economics, accounts, math. Usme, I'm just a person who likes numbers. I can't do theory. I just can't. What's in your theory? So yeah, that's how then I came to IBA. And alhamdulillah, I love what I'm doing. वी कैन सी दैट। I just love what I'm doing. I'm not saying it's easy, but I just say that I love what I do. And uski wajah se I never felt burnout or ये कि ये मैं क्या I think when you are passionate about it, it becomes a bit easy. yeah, it does. In a way, you get motivation. And I don't think ये क्यों है कि बस मुझे numbers ही क्यों समझ आए. Maybe Memon family तो numbers में mind. मैं ज़्यादा हो गया। So yeah, that's why. ओके, तो IBA की 3 साल की जर्नी पे भी बात हो गई। अगर मैं आप दोनों से एक एक करके, लेट्स स्टार्ट विद यू, कोई एक चीज़ पिछले 3 साल की, चाहे वो IBA के अंदर हो, IBA के बाहर हो, बिकॉज आपके बाकी इवेंट्स IBA से बाहर ही कहलाएंगे, हाईलाइट क्या थी पिछले 3 साल की एक चीज़ जो आपको लगता है कि अच्छा मैं पिछले 3 साल की अगर अचीवमेंट्स देखूँ, दिस इज द बिगेस्ट? IBA के बाहर की, IBA के अंदर, IBA के बाहर, व्हाटएवर, पिछले 3 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको क्या लगता है, आपकी क्या है? अगर मैं बहुत फिलोसॉफिकल होकर बोलूँगा तो मैं बोलूँगा द नेटवर्क आई मेड. ठीक है, मतलब जैसे कल ही बता रहा था कि यहाँ पे जो हमारी वो होती है ना, जो आपको वेब के ऊपर पीडी के ऊपर पकड़ती है, जो कहते हैं जो स्टाफ होता है, मैं पुलिस आंटी बोलने वाला था, बट स्टाफ होता है. तो वो उन्होंने मुझे रोका गेट पे ड्यूरिंग इलेक्शंस. दे वर लाइक शायद मैं इलेक्शन के अंदर जा रहा हूँ. मैं बोला मैं नहीं जा रहा, कुछ नहीं. तो देख लाइक सुफियान आप अंदर नहीं जा सकते. मैंने बोला आपको मेरा नाम कैसे पता है? ये बात मतलब बंदा कोई गलत काम भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली. और मतलब उसी तरह गार्ड्स जो सारे IBA के जितने हमारे स्टाफ हैं, सारे भाई जैसे हैं, सब अच्छे से. तो द नेटवर्क आई मेड. बट वन थिंग आई वुड से, इट्स नॉट अ थिंग, बट द रेड बुल जर्नी पूरी, जो पूरा 1 साल मई से लेके मई तक का मेरा सफर था, दैट वाज द अमेजिंग थिंग, द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई हैव हैड इन माय लाइफ. क्योंकि मुझे अब लाइफ का और कराची का और पाकिस्तान का एक ऐसा एस्पेक्ट मिला जो मुझे पता नहीं था एग्जिस्ट करता है. तो पहले मेरे जो इस्लामाबाद लाहौर में दोस्त भी थे, वो ऐसे थे कि लेट्स से जो कराची से पढ़ने गए हैं बाहर,
But right now, I have a car in Lahore, I have a car in Islamabad, I have a home in Islamabad, I have a home in Lahore, because I have that family kind of bond all over Pakistan. मैंने सेल्स करी हैं 6-6 घंटे डिफेंस के अंदर, रमज़ान के अंदर, और फिर मैंने उतनी ही तफरी मजाक भी किया डॉल्फिन के एसी में बैठ के. मैं पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान घूमा उनके साथ. तो दैट होल थिंग, दैट होल 1 year journey was my highlight of my life, to be honest. Right. सो मदीहा, अभी हमने आपके बारे में कि पब्लिक स्पीकिंग, इवेंट मैनेजमेंट, उसके अलावा CFA, सारा कुछ. तो इस सब में सबसे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि हाईलाइट क्या रही है आपकी अभी तक की जर्नी की, IBA के 3 साल जर्नी की? क्या हाईलाइट है that has shaped you, that has defined you? I think without a doubt it is public speaking. I'm a person who loves to speak. I think when I was very small, I remember 12 years of age, मुझे बहुत शौक था स्टेज पे जाके बोलने का, and I was that kind of kid जिसको ना my parents would पीछे खींचते थे, लेकिन मैं बोलती थी नहीं मुझे जाना है. वो I don't know if you guys remember Park Towers में there used to be small events where the kids would come up and poetry or something, and I was that kind of kid that so you're hostelites. I can relate. I understand. I was that kind of kid कि मुझे जाना है, मुझे आता है, and I'd go on stage, and I was that kind of kid. But बीच में somewhere थोड़ा सा I became shy. I don't know for what reason. Maybe I didn't get the platform or something. लेकिन I didn't get the opportunity in the middle in school. Growing up, then school से जब मैं निकली, when I passed out from school, I remember I got this debate competition opportunity जो IBA में ही हुआ था. It was army से related, and वहाँ पे I participated, and I felt wow, this was something which I didn't do for a very long time. I don't know कोई reason नहीं था specifically, it just didn't happen. And then when I came to IBA, alumni society की ही वजह से उस वक्त का जो panel था Maz and Uzair, they asked me that are you willing to do the hosting for alumni reunion? And they said that is anybody willing? I was like I'll do it. And नेकी और पूछ did I do the right thing? Hosting मैंने कभी नहीं करी. What should I do? And it was the first hosting I did, and I'd say that was something so special for me. क्योंकि I did that happened in Islamabad. I was in my freshman year, उस वक्त just finished freshman. Islamabad में वो मिस मलाहत भी हैं, and you know all the big people of IBA who expect a lot, and then they are like बस आप stage पे आ जाओ और करो. So that would I say वो एक hosting, and then उसके बाद मैंने एक और hosting करी थी. I think Sufyan would remember टपाल तो मैं एक और कप चाय का segment हुआ था. I think that was the first time it was happening in IBA. And Vanya उस वक्त का जो panel था, she called me that are you willing to do it? मैंने कहा I have a class I can't. Then I was like no, screw it, class नहीं लूँगी, I'll do the hosting. मैं hosting में गई, and for 5 minutes there was such an engaging वो बहुत engaging थी, जिसके अंदर they said आपने hype build करनी है, आपने लोगों को involve करना है, engage करना है. मैं कुछ preparation नहीं, कुछ भी नहीं, बस start किया. तो वो मैं कहूँगी it was one of the best hostings I've ever done. But sadly I don't have any videos of it. Recently you did an orientation gala. I did O-Gala as well. उससे पहले I did उससे पहले CED का एक event हुआ था, वो मैंने host किया था. वहाँ Dr. Zahri noticed me. He said, "Why don't you do the convocation?" I was like, okay. But that is something still in process. I can't say anything about that. ये card देना please. I don't know if I'm supposed to say that. NDA sign किया मैं बता नहीं. अभी नहीं. But I'd say hosting and public speaking is something IBA में मुझे बहुत platform मिला. In fact, IBA ने मुझे कुछ events में pay भी किया कि because you are giving a lot of time. So ये कैसे? ये काम होता है. पूछना चाहिए. Yeah, I did. मेरे अकाउंट में पैसे I was मैं बहुत दिनों तक सोचती रही. फिर मेरे साथ एक co-host था, उसने मुझे कहा कि you know we got did you get the stipend? I was like oh ये उस चीज का stipend है जो मेरे अकाउंट में आया है. So yeah. IBA थोड़ा सा प्लीज इधर भी. हमें भी I think चाहिए. इस चीज से हम सारे रिलेट कर सकते हैं कि जिस चीज की आपको आदत हो, लेट्स से स्टेज की आदत है, सेम गोस स्टेज की आदत है, तो बहुत टाइम तक स्टेज पे नहीं जाता ना बंदा, तो वो एक मिसिंग एलिमेंट होता है और आपको स्ट्रेस होने लगता है कि वो नई चीज अब से चले जाना चाहिए, चले बहुत जाना टाइम हो चाहिए. गया अब तो. आगे बढ़ते हैं. सुफियान, जर्नी आपने सारी बता दी, रेड बुल की सारी बता दी. आप दोनों से सवाल होगा, गोइंग विद यू फर्स्ट. सबसे बड़ा लेसन जो इन सारी चीज़ों ने, CEO अलमनाई सोसाइटी, रेड बुल, एडवर्सिटी, दस्तगीर, डालडा, इन सब ने या किसी एक ने इनमें से कोई ऐसा लेसन आपको इन 3 सालों में मिला हो कि आप कहेंगे तो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा? कोई लीडरशिप लेसन ही होगा, और वो ये होगा कि 2 पार्ट है बट दोनों सेम लिंक्ड ही है टेक्निकली. कि एक तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. whatever you do you have to have accountability. कुछ भी आप करिए, सही है,
कुछ खराब होता है तो भी आपके ऊपर है, और कुछ अच्छा होता है तो भी आपके ऊपर है। एंड स्पेशली अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो तो आप बांट दें, बट अगर कुछ खराब हो रहा है ना तो यू हैव टू टेक दैट अकाउंटेबिलिटी। एंड दूसरा ये, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव लर्न इन आईबी स्पेशली, कि नो योर पीपल एंड नेटवर्क अलॉट। कि आपका इवेंट हो या आपका काम हो या आपका खुद का स्टार्टअप हो, नो योर पीपल एंड गेट योर पीपल टू बी विद यू। आप भले आपका कोई बिजनेस हो, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए, आप आगे करवाएं। आप अपना कोई इवेंट करा रहे हैं, आप अपने लोग अपने साथ रखें, क्योंकि यू हैव टू हैव दैट पीपल। जो आईबी में कोई भी आप इवेंट कराए ना, अकेला इंसान नहीं करा सकता। मैं हमेशा बोलूंगा कि जैसे मैं सीईओ था, मुझसे ज्यादा मिनाहिल और मुदस्सिर ने इवेंट निकाला है, बिकॉज़ मुदस्सिर, मिनाहिल अमेजिंग पीपल टू वर्क विद। उसी तरह अलीजा वानिया, उजैर मागदा वगैरह तो खैर थे ही हमारे, वो तो सिखा के गए हम लोगों को। तो आपको अपने लोग बहुत जरूरी होते हैं। अगर मेरे साथ मेरा 1 यूनिट नहीं होता, मैं कोई इवेंट नहीं करा पाता। उसी तरह अगर आप लोग मेरी टीम में लास्ट ईयर नहीं होते, इवेंट नहीं निकल पाता। नो योर पीपल, नेटवर्किंग स्किल्स बहुत जरूरी हैं। और इसका एक छोटा, आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा लंबी कर दूं, बट इसका एक छोटा सा एक होता है कि आई हैड थॉट अबाउट दिस यस्टरडे नाइट आल्सो, कि व्हेन आई केम टू आईबीए ना, एक पेज खोला था रिसेंटली, ह्यूमंस ऑफ आईबीए। Oh yeah. उसमें कुछ पोस्ट गए थे, उनमें से वन ऑफ द पोस्ट वाज माइन, एंड उस पे मैंने एक लाइन लिखी थी कि मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई बंदा सोशल है ना तो वो ख्वार है, और कोई बंदा सोशल नहीं है ना तो हाँ वो तो यार आईबीए लाइफ में बस पढ़ाई करो, दोस्तियां बनाओ, चले जाओ। सोशल होना ख्वार क्यों है? नेटवर्क करना ख्वारी क्यों है? आप नेटवर्क करो। आप 90,000 रुपए दे रहे हो पर कोर्स, नेटवर्क करो, बनाओ दोस्तियां, काम करो, लोगों के साथ घुल मिलो और लोगों को अपने साथ रखो, अपनी टीम बना के। So that is one of the biggest lessons I've learned in Dalda. I had a senior with me, Shayan Walam. उसी तरह दस्तगीर में I had a friend from Lums. उसी अलग अलग रेड बुल में तो मेरी पूरी फैमिली बन चुकी है। इधर एडवर्सिटी पे I have a few friends जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, but they got me in this तरह। Know your people and network करते रहें। That is the biggest lesson I've learned. एक्चुअली में बिल्कुल, ये जो भी लोग हैं आपके साथ, जिनके साथ आप 4 साल गुजार रहे हैं, बाद में भी काम आते हैं वैसे भी। एंड मदीहा, सेम क्वेश्चन कि अभी तक के जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, टीएशिप और उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट वगैरह, आपका सबसे बड़ा लेसन क्या था अब तक का? I think it's quite similar to what he said. Your network is your network. That's very true. क्योंकि at IBA, ये हमारी टैगलाइन होगी। it really is. क्योंकि at IBA, if you're coming, there is such a huge pool of alumni, students, and I'd say there are people who are good in so many aspects. I think studies is just one aspect that you find at IBA. उसके अलावा there are some people have startups, some people have their side hustle. कोई कुछ ना कुछ, किसी की कोई NGO है, कोई अपना कोई पैशन प्रोजेक्ट कर रहा है. So people are doing so many good things कि अगर आप उनसे बात करो, you'll realize that there is so many other things that exist in the world, so many different ways people work, so many different things that you don't know about, and people are working on them. In fact, मैं टीएशिप से मैंने देखा कि जो मेरा जूनियर बैच आया है, they are insanely talented people. मुझे लगा भी कुछ नेगेटिव निकलेगा। So talented people, मतलब मैंने देखा कि पढ़ाई में I won't really say anything about their पढ़ाई because जाहिर सी बात है, I'd say studies is not everyone's forte, I'd say, and that's not a bad thing, because I saw they were so good at other things. मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, सुफियान भी मेरे साथ था उसमें। मेरे ग्रुप में जो लोग थे, किसी की मार्केटिंग एजेंसी है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, किसी ने अपना बिजनेस सेल किया है। I'm like, at this age you started, you sold, and you started something else. I felt that there was इतनी डाइवर्सिटी है, और अगर IBA में आके if you don't find different type of people, अगर आपने अपने जैसे लोगों के साथ रहना है, तो फिर you don't really fulfill the purpose that you've come to IBA for. That's one thing I'd say. And the other thing is, whatever, take every opportunity that comes your way. Absolutely. क्योंकि I remember if I had not said yes to the hosting the first time I got it, the second time, third time, and अब मुझे जो भी hosting मिलती है, it's basically on a phone call that I get a call, are you available tomorrow? If I am, I go. If I'm not, they refer someone else. But वो एक network बन गया ना, and अगर मैंने वो first opportunity नहीं ली होती, I would not have had the subsequent opportunities that I have. और उसके अलावा I also had opportunity to host बाहर outside of IBA. Some I was able to take, some I had to turn down. लेकिन I'd say that I built a portfolio from there. So again, network very important, and don't miss opportunities, please. Absolutely. This is for everybody who watches us. Don't miss, because IB में इतनी सारी मिलेंगी ना कि I would say that आप थक जाओगे, लेकिन आपकी opportunities नहीं खत्म होंगी। And आपको कोई बताएगा नहीं, आपको वो खुद ढूंढनी है, वो नेटवर्क के साथ ही आता है। अक्सर ऐसा होता है कि बताई जा रही होती है और हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ईमेल्स आप देखें सीडीसी की इतनी आ रही होती है, और हम अच्छा ये और समर एक्सचेंज मुझे मेरे दोस्तों ने बोला, आपको ये अपॉर्चुनिटी कब मिली? हमें नहीं पता।
तो ईमेल आई थी, हाँ एग्जैक्टली चेक योर ईमेल्स, आउटलुक चेक इट। आई नो बहुत ज्यादा स्पैम भी हो जाते हैं कभी कभी, कभी कभार बहुत अच्छी alumni empty interviews. एग्जैक्टली हर सोसाइटी के इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो इग्नोर करते हैं आप, बट बहुत कभी हम अच्छी चीज मिस भी कर जाते हैं। उसी तरह बस हम 10 लोगों ने शायद अप्लाई किया, उनमें से 2 हम सेलेक्ट हो गए, बाकी 5000 बच्चे आए भी, उनमें से किसी ने अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि उनको पता नहीं चला। तो सही बोल रहे, आई एग्री विद दैट। Thank you for your feedback on this. थोड़ा टॉपिक को टर्न करते हैं। जब आप ये बोलती हैं तो तुमको तो डर लगता है। एक हॉट टॉपिक स्टूडेंट्स में होता है, स्पेशली फ्रेशीज के मुंह से, जीपीए मैटर करती है, जीपीए मैटर नहीं करती। जैसे मैं मोस्टली लाइब्रेरी में होती हूँ, कहीं इधर उधर से आवाज आ रही हो ना, कोई सीनियर समझा रहा होता है जीपीए मैटर नहीं करती, दूसरा समझा रहा होता है यार बहुत मैटर करती है, इनकी बातों पे मत जाना। सुफियान, योर टेक ऑन दिस, जीपीए मैटर करती है या नहीं करती? करती है तो कितनी करती इधर आपको शायद वो डिफरेंस मिल जाएगा जो आपको चाह रही है। है? मैं असल डिफरेंस यही था। अच्छा, जीपीए मैटर करती है। मेरा वाह। एक लाइन थी, मेरी तो नहीं थी खैर, बट मेरा एक मानना था जो कि आज ही पी सेशन में लिखा भी गया था, स्लाइड्स पे लिखा हुआ था, फ्रॉम निम्रा फ्रॉम यूनियन, राइट। उनका लिखा हुआ था जीपीए गेट्स यू टू द डोर, अंदर रहना कितनी देर है वो आपके ऊपर। Yeah. ये विल गेट यू टू द डोर, आपने दरवाजा But getting to the door is very दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, यस। बट सिर्फ दरवाजा 100 दरवाजे बंद होंगे, वो लाइन है ना, अल्लाह 100 दरवाजे खोलता है तो एक और 100 दरवाजे बंद करता है, एक खुल जाता है। दरवाजे बहुत सारे हैं, अंदर आप जा भी सकते हैं, बट अंदर जाके स्किल्स इज व्हाट मैटर्स। कोई बंदा डीन्स लिस्टेड है एंड नो करिकुलर्स, नो एक्स्ट्रा करिकुलर्स, नो नेटवर्किंग, नो स्किल्स, नो लीडरशिप, नो नथिंग, तो आपकी जीपीए है बहुत अच्छी, यू हैव अ डिग्री, यू हैव अ डीन्स लिस्ट, बट इट्स ऑफ नो यूज टेक्निकली। आप यू ओपन रियल पीपल ऑफ आईबीएम लम्स, 50,000 लोग बैठे हैं, इनको जॉब नहीं मिलेगी। वो मुझसे बहुत ज्यादा और हमसे बहुत ज्यादा वो होंगे, नॉलेजेबल होंगे, बहुत ज्यादा जीपी होगी उनकी, पर उनको नहीं मिलेगी नौकरी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीपीए बहुत कम है, बट उनका स्किल सेट इतना बड़ा है कि वो पहुंच चुके हैं। यूनिवर्सिटी मैटर्स, जीपीए डज मैटर, बट टू एन एक्सटेंट। उसको आप इतना सर पे चढ़ा के, लाइक इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लाइक इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। रिसेंटली वी हैड अ सुसाइड इन आईबीए, उससे पहले डाउ में देयर वाज अ सुसाइड। बहुत सीरियस ले लेते हैं इस चीज को। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप अपना स्किल सेट बनाएं, नेटवर्क करें और जीपीए साथ हैंड इन हैंड लेके चलते हैं। सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। मैं एक्चुअली यही सुनना चाह रहा था कि इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मुझे वैलिडेशन चाहिए थी। आप रखें, मुझसे रखें, मेरी माशाल्लाह 3.1 से ऊपर ही नहीं गई। आपकी ओपिनियन आ गई, अभी मैं जरा दूसरी I think दूसरी ये साइड से crossover हो ओपिनियन गया जरा। अभी मैं दूसरी साइड से भी जरा ओपिनियन ले लूं, तो क्या जीपीए मैटर करती है? I think you won't get the difference that you were looking for because I sad, Sad actually. just because I have a good GPA, that does not mean that I am endorsing it as well. It's very true that a good CGPA will land you to the door. Just I interned at Anglo this summer. The good GPA did land me to the interview, let's say, or let me make the cutoff. Okay? But there are like, I don't know, 50 people in the dean's list. All of them are making the cutoff, right? उसके बाद उस interview के अंदर it's my confidence, it's my the way I talk, the way I present myself, the way I handle stress, the way I handle trick questions, whatever skill set I have, again that's also very important. So GPA बहुत matter करती है। Again, freshman जो एक ना, there's I'd say there are two extremes that exist in terms of GPA. एक तो ये कि बिल्कुल छोड़ो party and have fun, and then we get so many cases of probation and warning letters or FA चले जाना. That is one extreme, and the other extreme is being in the library all day and not enjoying anything and not having fun. बैठी हुई आपके सामने। But I think the moderation is I think extremism. आप पढ़ो भी, लेकिन आप इतना पढ़ो भाई, and again it also depends on your goals, by the way. अगर आपको पता है आपने Fulbright लेनी है, you have to be clear about it. तो फिर आप GPA पे focus करो, of course focus करो, but आपको पता है कि आपको, let's say, I don't know, maybe you want to start a business or maybe you want to go in an industry जहाँ पे GPA की कोई hard requirement नहीं है, तो you focus on your skills. I make my Excel better, I make my, I don't know, PowerPoint, Canva, and network again, because network is so important. Even to get a Fulbright, you need networking skills. I mean, who are you going to ask how to prepare for a Fulbright interview if you don't have the networking skills? So I agree. चले नहीं अग्री हो गया। कहीं डिफरेंस नहीं मिला, अगले सवाल में हमने मिलेगा। बहुत अच्छे सवाल किए, बट थोड़ा सा मसाले पे आते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप रेडी हैं मेरे जवाब के लिए? यहाँ हमें डिफरेंस मिलेगा। एडिटिंग मुश्किल ना कीजिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट आपसे। तो जरा अभी तो खैर आप लोग शायद इतना एक्सप्लिसिटली ना बताएं क्योंकि 1 साल और है IBA में, तो अलमनाई बुला के दोबारा बुलाएंगे आपको। लेकिन फर्स्ट अलम फेस्ट होता है स्प्रिंग 2024 में,
कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल उसको होने से पहले कोई मसला हो जाता है और इवेंट कैंसिल होते होते रह जाता है, तो जरा बताएं, रोशनी डालें। रोशनी डालें। I even अच्छा। want to hear. अच्छा, इसमें ये हुआ था कि हमारे जो अब वो पहला साल था हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, बिकॉज वी हैड जस्ट कम आउट फ्रॉम द करियर फेयर, एवरी इशू कि हम करियर फेयर नहीं होगा हमारे पास। किसी पैनल ने अप्लाई नहीं किया था IBA एलुमनाई सोसाइटी के लिए, तो एलुमनाई सोसाइटी तो थी नहीं, IBA एलुमनाई प्लेसमेंट थी, प्लेसमेंट। उसके लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया था। तो इट वाज द ओनली सोसाइटी जिसका बाद में वापस फॉर्म्स खुले थे, जिसमें अलीजा एंड वानिया अप्लाइड, अलीजा वानिया एंड हमजा अप्लाइड। उसके इतना मसला था, वी हैड नो क्लू। फिर मैं इसी बना, मुदस्सिर, मिनाहिल, हमारी इतनी दोस्ती भी नहीं थी उस वक्त, मलिहा, उस्मान, एवरीवन। फिर दोस्तियां आहिस्ते आहिस्ते हुई, खराब हुई, इस तरह नई नई सोसाइटी बन रही थी। एलम फेस्ट का आइडिया आया, एलम फेस्ट पिच हुआ, एलम फेस्ट हुआ, पहली बार एलम फेस्ट, अच्छा एलम फेस्ट हुआ था पोस्टपोन, हाँ, बारिश हो गई थी, एलम फेस्ट पोस्टपोन। पहले तो इतना बड़ा मसला कि आपके पास 3000 लोग रजिस्टर्ड हैं, उनको सॉरी बोले, उनसे माजरत करें, Yeah. ट्राई करें, ये करें, वो करें, वो अलग मसला, वो हमारी टीम ने संभाल लिया। मसला इधर ये आया था कि IBA की कुछ पॉलिसीज हैं जिनको हर बच्चे को IBA के अंदर पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग प्लीज दोनों कैमरा से बता के आप पढ़ें वो पॉलिसी। जो सोसाइटीज में हैं हाँ, वो उन societies बच्चों को में। स्पेशली। असल में मसला ये था कि वी हैड अ स्मॉलर पैनल, क्योंकि हमारा एक पैनल मेंबर हैड बैक आउट। तो अब मैं, मुदस्सिर, मिनाहिल, वी वर स्टेपिंग अप, और हमें जाहिर सी बात है पॉलिसी, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पॉलिसीज, बिकॉज़ हमारा वो टेक्निकली काम नहीं था। तो कुछ कौन पढ़े? कौन पढ़े एग्जैक्टली, बस हमारा। तो अब इसमें कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पॉलिसी ऐसी थी जो वी हैड नॉट रेड प्रॉपर्ली, एंड वी वेंट थ्रू विद इट। व्हेन वी वेंट थ्रू विद इट, सम डिपार्टमेंट्स इन IBA दे गॉट टोल्ड कि ये कुछ ऐसा हो रहा है जो पॉलिसी में अलाउड नहीं, एंड वी हैड नो क्लू अबाउट इट। वो हुआ, वो जैसे हुआ तो ऐसा पोर्ट्रे हो गया अचानक से, जैसे हमने प्लान करके किया हो। ओके। जब ये पोर्ट्रे इस तरह हुआ, जब हम प्लान कर रहे हैं, तो फिर ऐसी बात आ गई कि आपके इवेंट कैंसिल हो सकता है। इवेंट चले कैंसिल नहीं होता, कुछ एलुमनाई का इवेंट है, और वो इवेंट जिसकी इतनी हाइप बन चुकी है, हसन नईम स्टोरी डाल चुका है, लोग पैसे दे हाँ। चुके हैं। इवेंट अगर हो भी गया तो इवेंट की रात को ऑल ऑफ IBA को ईमेल जाएगी कि आपका पैनल डिसॉल्व हो चुका है और आप लोग का सोसाइटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब वो डर, अब वो अल्लाह का शुक्र है, we had like amazing support from the OSA also, from the alumni department also, Miss Melahat, Sir Burhan, Miss Maheen, they were already supportive। बड़ा मुश्किल लगा मनाना सबको, और सब माने और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वो मामला हल हुआ। वो बारिश हटी, अच्छा उस वक्त मानू आने वाला था, हसन नईम नहीं आ रहा था, फिर मानू आ रहा था। हाँ। वो अल्लाह ने ऐसा कुछ करा दिया कि वो बारिश जब हटी, जो बारिश खत्म हुई, तो पूरा एलम फेस्ट चेंज हो गया, कार्निवल ऐड हो गया, ज्यादा पैसे आ गए, आर्टिस्ट चेंज हो गया, सेटअप ग्रैंड हो गया, और फिर अब एलम फेस्ट 3.0 आया आपके पास। वाओ, तो मतलब एलम फेस्ट जो सामने से इतना वो दिखा था, उसके पीछे की स्टोरीज। मतलब the lowest point in my IBA life was that कि मैं घर गया हूँ उस दिन रात को, तो अब्बू को मैंने बताया सब कुछ कि यार अब्बू ये मसला चल रहा है, OSA ये बोल रहा है, मिस एलुमनाई डिपार्टमेंट ये बोल रहा है। तो अब्बू ने बस मुझे देखा, थोड़ी देर चुप रहे, 5 मिनट देख रहे हैं, मैं साइड होकर बैठा हूँ, सोफे पे लेटा हूँ, मुझे कहते हैं आज ना पहली बार तो मैं हारे हुए इंसान लग रहे हो। उस दिन जो मेरी हालत हुई थी ना, उसके बाद मैं गया, अगले दिन मैंने बोला OSA प्लीज हेल्प। ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं वो करें। फिर OSA बहुत अकोमोडेटिंग था, वो मसला OSA is always a compliment. OSA OSA is always. मुझे स्टार्ट में थे, मुझे था कि शायद बहुत मुश्किल होगा, बट OSA has been amazing। तो kudos for the next alumni society जो नए नए बच्चे आए हैं। Yeah. that was that moment, बड़ा मुश्किल मोमेंट था, बट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। हो गया। So मदीहा, वैसे लगता तो नहीं है कि आप पे थोड़ा इस तरह का मुश्किल हम मोमेंट आया सोच रहे थे होगा। ये सवाल इनसे करना है। यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पे हाँ, डिफरेंस तो आ हमने का पूरा सकता है। पॉडकास्ट हो जाएगा इसमें। हो तो जाएगा वैसे आप हो तो जाएगा। तो ऐसे लगता तो नहीं है, लेकिन what is the most adventurous thing या daring thing you have done at IBA के अब तक कुछ 3 सालों तो में किया कुछ होगा। भी के? So I think you will be successful in finding a difference over here because I think there's a difference of personality here. He's a different personality, I'm a different personality. So I don't think there's anything daring or adventurous. I'd say there are small things that I can point out, but I don't think and I think that's not even within IBA. That's not even within IBA. The most adventurous thing I'd say is again that hosting which I did for Tapal. वो बहुत spontaneous थी। वो स्टेज पे जब आप होते हो तो लोगों को लगता है oh wow you did it so nicely and I'm like thanks but लेकिन जो अंदर दिल में जो हो रहा होता है, nervousness. I didn't know कि क्या होगा, आपने स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया, that's not my style and then you're saying कि आपने इस तरह से hosting करनी है। So that is one thing I'd say, and if I may add, चलो there is one more thing which I can talk, वो daring नहीं लगेगी, मेरे लिए बहुत थी वो। Back in my second year, I'd say I facilitated a conference which happened out of IBA,
It was a 6-day conference where people from all over Karachi came. They stayed in Marriott and 6 days to conference चली. Great conference, great place. मेरी बहुत memories हैं उस जगह से associated. But उसके लिए I missed like a lot of classes. I took a lot of off. मेरे लिए वो बहुत कितना अच्छा मसला है मेरे लिए वो एक बहुत I'd say again it's a different person. मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो बात? क्योंकि मैं अभी आया ना, मैं हमारी आज सुबह क्लास थी मेरी और अनुषा की, तो ना मैंने अनुषा से पूछा कि अनुषा तुमने कभी क्लास बंक किया? तो आगे से अनुषा कहती कि नहीं मैंने नहीं की। उसके बाद मेरा इरादा बनना था क्लास बंक करने का, तो फिर उसके बाद मैंने क्लास बंक की और ये गई क्लास ली। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए भी यही यार आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। मैंने तो ये तक किया हुआ है कि मैंने सुफियान नासिर बना के 2 दोस्तों को क्लास में भेजा हुआ है अटेंडेंस लगाने के लिए। किया मैंने बहुत हम आगे FI बात नहीं करेंगे। FI की क्लास के अंदर मेरा दोस्त जाके प्रॉक्सी लगा पकड़े गए होंगे जी, जरूर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। पकड़े गए थे वो। करना चाहिए ऐसे। नहीं करना चाहिए, वाकई नहीं But करना for a person like me, class miss करना is again something. मुझे तो दूसरी क्लास में समझ ही नहीं आता फिर क्या हुआ। Exactly, and again there is again a fear of missing out. आप कह लो कि भाई I missed the class, I don't know what will happen, and I missed like 4 consecutive classes. मेरी absences exceed हो गई थी. But the good part was that on this semester I fell sick as well, and I traveled as well. So मेरी काफी छुट्टियां हुई थी उस semester, and sick भी I'd say काफी ज़्यादा वाला sick. I could not come to campus. But that semester I had a 4.0 GPA. Nice. That is. Relatable. नहीं बोलना। Relatable. अब नहीं बोलना। Relatable. But again, I was Mashallah, scared. mashallah. For me, it was something I'd say a new thing that I did at IBM. तो माशाल्लाह। अब चलते हैं कुछ फन सेगमेंट्स की तरफ बिफोर वी क्लोज। जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड होगा, आप दोनों ने साथ जवाब देना है, ठीक है? फेवरेट स्पॉट ऑन कैंपस? जोन। Organic garden. जोन वाले पर बीट लगा दी जाए। ड्रीम कोलैबोरेशन फॉर IBA, एनी सेलिब्रिटी? Oh, I would want a Korean artist on an IBA. आतिफ असलम, आनिया आमिर। ओके, मोस्ट ओवररेटेड थिंग अबाउट IBA? Food. लाइब्रेरी। Most underrated thing about IBA? The library. गेटोरेड। Okay. Which course gave you nightmares? FIM. फाइनेंस। Finance. Because of my teacher, I won't mention the name. एवरी कोर्स FM। नहीं FM भी सही था। सेम FM FM के chapter 12-13 में पढ़ा। What do you think who is the biggest celebrity on campus? Any student या faculty चलें? कंट्रोवर्शियल बताओ या असली बताओ? नहीं नाम लें, आगे कुछ ना बोलें। Biggest celebrity? You go first. अली हमजा। Sir Ammar Habib, faculty. ओ फैकल्टी नाम आमिर अमान या अगर फैकल्टी नाम रसीद आमिर अमान। One IBA event you will never miss? Alumni Fest. अलम फेस्ट। आपका तो बोलना बनता है। And one IBA event you will miss the most after graduation? अलम फेस्ट। Alum Fest. Wow. And even Career Fair, sorry. Career Fair and Alum Fest. मैं वैसे पूछ चुकी हूँ ये आपसे, आपने जवाब दे ही दिया, लेकिन फेवरेट टीचर किसी और का नाम अगर लेना चाहें IBA में, somebody you can see as mentor. I would honestly say either Miss Nadia Said या Miss Bevish Bas। Definitely. I think Miss Nadia Said and Miss Nadia. I think there's so many. Miss Nadia Said, I'd say, and Miss Madiha. One person who inspires you the most? Can be anyone. Anyone in your life? In my life or in IBA? Red Bull boss Taimur and in IBA Miss Malahat from alumni department. I think it was my line manager at Faisal Asset Management जहाँ मैंने internship करी थी. She and my mother both. Describe IBA in one word. Home. Roller coaster. One word for Madiha. Passionate. One word for Sufyan. Popular. Thank you. Okay. अब अगला सेगमेंट मिनी क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आपने बस छोटा छोटा जवाब देना, ठीक है? पहले मदीहा से फिर सफियान से, ठीक है? अगर आप अपना IBA का कोई एक दिन किसी के साथ स्वैप कर सकती हैं, किसी भी स्टूडेंट के साथ, एक दिन। किसके साथ? जी, किसके किसकी साथ? लाइफ आप जीना चाहेंगे? IBA में? I think I have the best life at IBA. सफियान, एक दिन के लिए सॉल्व करना। एक दिन के लिए करना। हुसैन मुश्तबा। Oh, CFO। CFO पहली बार ही बनता है इंसान, मतलब। Okay, मदीहा, आगे नहीं बोलना। if you had to run a society बिल्कुल opposite अपनी फील्ड के, कौन सी सोसाइटी होगी? अपनी फील्ड से opposite.
I would really want to get involved in some sort of politics. I did not get involved अपनी ISC? Opportunity. but something along those lines. Okay, so Fyan, alumni और IAPS के अलावा कौन सी सोसाइटी? बिल्कुल Opposite. Would like opposite. to lead. Literary society. Literary society. Okay. Madhiya, if you could invite one global business leader, who would it be? Global business leader. Can you answer that first? चल global personality कह देते हैं. कोई भी हो. Personality. Celebrity भी हो सकता है ना, शाहरुख खान. Shahrukh Khan. If that's the case, I'm obsessed with Korean artists and Korean actors. हमें अभी तक idea हो गया. There is one एक सीरियल में आया था जिसका असल नाम नहीं पता. They are so difficult, but I'd like to invite Ryu Sanjay from Lovely Runner. Those who watch Korean dramas, they get it. Madhiya, one emoji that describes your mood the best is time. Vibe. There is one जिसपे इधर heart होता है. अच्छा ठीक. Okay. And so Fyan, The crying emoji that you put instead of the laughing emoji, the tear stream वाला. बिल्कुल रोने वाला है. हम जान सकते हैं क्यों रो क्यों रहे हैं. बस वो बस अच्छा है, वो बस फिट होता है हर जगह. Okay, आखिरी question, how would you rate our hosting as out of 10? 10 से कम नहीं होनी चाहिए. 2 सेकंड बाद समझ आया क्या बोल रहा. 11 by 10, 20 by 10, 100 by 10. हाँ. 11.5 solid. My 10. And Madhiya, I'd say 11.75. ठीक. Nice. Thanks. अच्छा before we close off, आप दोनों से फन सेगमेंट्स हो गए, सीरियस बताना है. एक सजेशन, बिकॉज आप लोगों के करियर पाथ्स बहुत डिफरेंट हैं. मार्केटिंग ऑपरेशंस की साइड पे हैं और आप फाइनेंस की साइड पे हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद यू सुफियान, अ क्विक एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू अ जूनियर, हमें या कोई भी फ्रेशी जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, who wants to pursue a similar career. If a similar career बहुत क्लीशे लगेगी मेरे मुंह से आती हुई बात, बट सोसाइटीज में जाए, क्योंकि एवरी सोसाइटी, एनी सोसाइटी गिव्स यू मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस तीनों. आप स्टॉल बेच रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और आप ऑन ग्राउंड ऑपरेशन संभाल रहे हैं. सोसाइटी जाएं, IB जितना सिखाएगा ना आपको, उतना आपको ऑन फील्ड वही चीज़ें आपको रियल लाइफ में नजर आती है. तो गो इन सोसाइटीज, एवरी स्टूडेंट शुड गो इन टू सोसाइटीज. Madhiya, yours. I'd say talk to as many people as you can, faculties, juniors, seniors, alumni, OSA. Just talk to people. वो आपको आपके खुद ही avenues आपको ढूंढ के दे देंगे कि where is it that you fit in the best or where is your niche. Because finance लगता है कि बहुत academic niche है, लेकिन again उसके लिए भी you need people, because there are कोई भी field उसके अंदर लोग हैं. Get your networking skills strong. Again, I'm an introvert, so I understand how it's hard for introverts. Lekin that is the only thing that will get you there. So yeah, even a good GPA भी वो तभी आएगी जब आप लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसे आएगी. So yeah. मैं तो बात करता आ रहा हूँ, मेरी तो नहीं आ रही GPA. सही लोगों मैं से कुछ बात ज़्यादा ही बात सबकी नहीं आती. आप सही इतनी लोगों से शायद बात नहीं करनी करें. होती. But that's it. Thank you so much, Sufyan and Madhiya, for being here. We Thank love you. hearing your experience. And thank you so much, guys, for watching. Just a bye-bye from our side. See you all in the Next TPT episode. podcast episode, IBA chapter episode 2. Thank you so much. Thank you. Thank you.